ओके। फैसल शाह, अब आप, मैंने सेटिंग इसकी चेंज की है, तो अब आप अपने ऑप्शन में देखिए, क्या अब ऑप्शन में आप भी किसी को एडिट या रिमूव कर सकते हैं, या आपके पास ऑप्शन नहीं है, ये सिर्फ वकील के पास आया अब? यस सर, ये अथॉरिटी सर अभी इस वक्त वकील के पास है, और सर आपके पास है, मेरे पास भी सर ये अभी शो नहीं हो रहा है। अच्छा, चलें, बस ठीक हो गया, दैट्स फाइन। Already वकील, you can add Mr. Nazakat, and if there is anybody in your class who is having problem, तो आप मुझे बताइए कि अगर किसी को ऐड करने में इशू हो रहा है तो हम ऐड कर सकते हैं। सो नज़ाकत इज़ वेरी मच देयर। हम उनका नीला कुर्ता जो है वो देख सकते हैं, अगर ये नीला ही है तो ही इज़ वेरी मच देयर। इज इट नज़ाकत? अस्सलाम वालेकुम नज़ाकत, हाउ आर यू? नज़ाकत ने माइक बंद किया हुआ है, उसको शायद अभी तक नहीं पता कि उनका माइक जो है वो म्यूट है। नज़ाकत, अनम्यूट योर माइक। अब हुआ? यस, हाउ आर यू नज़ाकत? गुड, हाउ आर यू? असल में ना ये मुझे पता नहीं आज क्या हो रहा है, मुझे करना नहीं आ रहा कुछ भी, तो इसीलिए सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, अब आप को आ जाना चाहिए, बस व्हाट्सएप पे जो मैं लिंक अब भेज रहा हूँ आप उसको क्लिक कर लीजिए, आप आ जाएंगे। तो अपना दीदार तो कराएं, आपने पर्दा किया हुआ है, ज़रा जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसको थोड़ा सेट करें, आपका चेहरा नहीं आ रहा, सिर्फ आपका कुर्ता आ रहा है। अब आया? नहीं, अभी भी नहीं आया। अभी आप पीछे जब तक सोफे पे इजी होके नहीं बैठेंगे तो उस वक्त तक नहीं आएगा। अच्छा, हाँ। असल में ये भी नहीं मुझे पता कि दिखाना कैसे है। नहीं, आप सिर्फ उसकी जो लैपटॉप है या जो मोबाइल है उसकी जो जगह है उसको थोड़ा सेट करें, वरना आपका कैमरा चल रहा है, आपका आपकी कमीज आ रही है लेकिन आपका मुंह नहीं आ रहा, गर्दन तक आ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। मैंने उठा लिया लैपटॉप। नहीं नहीं, आपको अभी भी नहीं अंदाजा नहीं है कि ये कहाँ रखना है। थोड़ा सा उसका जो लैपटॉप की जो स्क्रीन है ना उसको पीछे की तरफ करो, पीछे की तरफ। हाँ, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। अब ठीक है। जी जी नज़ाकत साहब, हाउ आर यू? सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। सो आर यू एंजॉयिंग द वेदर? यस सर, हाउ स्लीपिंग एंड एंजॉयिंग। हाउ इज द वेदर एट योर साइड? The weather is very good, and we have the same weather because we both live in Bharakov. Okay, what do you mean by very good weather? Which weather do you call very good? Sir, the cloudy weather, yeah, rain wala weather I call very good. But today it's not cloudy, neither it's cloudy, not it's rainy, it's sunshine peeking into my room from my window, so it's sunshine is there. Okay, दरअसल I don't go to the बाहर, so I don't know what the weather is. I mean, we call this the bahir in English. What is the word that you can use in English? बाहर को क्या कहते होंगे? Around? No, outside. Outside, okay, okay. मुझे You आता can say था लेकिन भूल गया. so you can say that I don't go outside, so I don't know about the weather. But I mean, it is not that hot. जिस तरह की गर्मी होती है, ये तो फील तो कर सकते हैं ना आपके। It's pleasant because yesterday it rained a lot, Yes. and because of that, today it's not that hot. Yes, sir, and I didn't switch on my fan, so this is also ये पता चलता है कि वाकई में आज weather अच्छा है. Yeah, this is also an indication that it's not that hot. Yeah, this is also an indication आगे That it's not that hot. that it's not that hot.
Yes. Okay. Thank you so much, Nazakat. Now, you can, if you want to, you can switch off your camera so that you can only listen to it. We Yes, have sir. Okay, I'm almost. trying. Okay. We are already there with 28 attendees. Fair enough. So Afaq has raised a hand. Let's ask Afaq what he wants to say. Ji Afaq Saab, do you want to say something? Mr. Afaq, do you want to say something? Okay. No, Afaq doesn't want to say anything. I guess we are to start our class. And this is to tell you that I hope that I have changed the setting and nobody will remove anyone. So we can concentrate on our lecture. So you have the PPT, the last PPT with you where we ended. Presentation आप 2 मिनट के लिए या 3 मिनट के लिए रिव्यू कर लें, उसको रिकैप कर लें. आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, मैंने जो व्हाट्सएप में शेयर की थी, डायरेक्ट वहाँ से खोल लीजिए और एक दफ़ा उसकी जो हेडिंग्स हैं, जो कुछ हमने पढ़ा था, जो कुछ हमने डिस्कस किया था, एक दफ़ा उसको देख लीजिए, क्योंकि हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे. अभी खामोशी से सारे लोग उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिए. Sir, I have one question. Sure. Faisal Shah. Yes, we are getting ideas का जो लेक्चर है अभी मैं शेयर करूँगा और उसमें से एक जो यानी किस तरह उन तरीकों में से एक तरीका है रिसर्च का तरीका. यानी आपने कहा कि आपके ज़हन में था नॉलेज इज पावर, तो अब आपने इसके ऊपर लिखना है, तो आप उसके ऊपर कैसे लिखेंगे, उसका है रिसर्च. रिसर्च का कोई भी मोड हो सकता है. आपने चूज़ किया एक बुक सेकेंड ईयर की, उसमें से आपने देखा, उसको रीड आउट किया कि अच्छा ये नॉलेज इज पावर किस तरह से है, और आपने उसको आइडियाज़ को गेन किया. अब उन आइडियाज़ को गेन करने के बाद आप इस काबिल हैं कि आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं. ये एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग है, और राइटिंग उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक हम रीडिंग ना करें. तो आपने अच्छा किया. ये एक तरीका है आइडियाज़ को जनरेट करने का, या कि आप अगर लिखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट करें. आपके जहन में टॉपिक है, आप उससे रेलेवेंट इंटरनेट से रिसर्च करें, आप किसी बुक से रिसर्च करें, आपने उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स पढ़ें. फिर एक रिसर्च का तरीका सबसे जो दुनिया में जिसको वैलिड या सबसे शानदार समझा जाता है, वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन या पर्सनल इंटरव्यूज़ हैं. किसी भी टॉपिक के ऊपर आप लोगों की राय लेते हैं, उनसे आप पूछते हैं, फर्स्ट हैंड नॉलेज जिसको हम कहते हैं, और उस नॉलेज को आप फिर कंपाइल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और कंपोज करते हैं. तो आज का लेक्चर इसी चीज़ पे है. उसमें से आपको नज़र आ जाएगा कि आपने जो मेथड चूज़ किया वो क्या मेथड था. बस एक चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग है, तो जब हम पढ़ते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो कुछ हमने पढ़ा वो लोगों के आइडियाज़ थे. अगर आपने वही छाप दिया तो ये तो कॉपी पेस्ट हो गया, ये तो आपका अपना क्रिएटिविटी इसको नहीं है. रीडिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारी जो इमेजिनेशन है, हमारे जो आइडियाज़ हैं वो ट्रिगर हो जाएं, हम कुछ थोड़ा बहुत आइडिया ले सकें कि अच्छा यार ये इस तरह से काम होता है. जब आपको आइडिया हो जाए तो फिर उस चीज़ को एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेशन देना, वो आपके अपने वर्ड्स में होना चाहिए, और सिर्फ वर्ड्स में नहीं होना चाहिए. कोशिश ये भी करनी चाहिए कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो भी आपके किसी हद तक खुद से जो है वो उसमें आए. हाँ, आपको एक आइडिया हो जाए कि 4 से 5 पैसेजेस कैसे लिखने, एक पैराग्राफ कैसे बनाना है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. इंशाल्लाह आपको उसमें नज़र आएगा जो ये वाला पैटर्न जो है वो आपको नज़र आएगा. जी जी, कौन बात करना चाह रहे हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है बेटा, आप बोलिए. बात करना चाह रहा था जो है ना, आपने जो लेक्चर दिए थे ना, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं वो पहुंचे, और मैंने आपने जो है ना अभी ग्रुप में भी एडमिन
थे उसके अलावा जो है ना और भी मैंने उनको बोला कि लेक्चर वगैरह आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं आपकी बात इतनी समझा हूँ कि आप कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं पहुंचा, लेकिन मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। अब्दुल वकील, क्या आपने देखा उसको? फैसल आपको यस सर, पहुंच गया है। अच्छा, जिनको नहीं यस सर, पहुंचा पहुंच गया था। फिर वो इशू है, हो सकता है कि एडिट ना हो। अगर ग्रुप में आप एडिट हैं तो ग्रुप में तो मैंने शेयर कर दिया था। ये फैजान मेरा ख्याल आपको बता रहे थे। फैजान बताइए क्या इशू है? सर ये कि मैं उसको रीड करना चाहता था दोबारा, ताकि जो है ना जो है ना नहीं तो वो ग्रुप, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूँ, लेकिन जो है ना मैं एडीपी नेचुरल साइंस से हूँ। तो अब्दुल वकील नहीं, लोगों का एडीपी सोशल साइंस है ना, तो मैं एडीपी नेचुरल साइंस वालों को नहीं सेंड किए गए। बेटा ये जो क्लास है, हम सबके सर ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? हमारे ग्रुप में सर अभी तक किसी को सर ये किस बारे में डिस्कशन हो रही है? ये बता रहे हैं फैजान के इनको जो लास्ट लेक्चर का पीपीटी थी, जो प्रेजेंटेशन थी, वो नहीं मिली। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें नेचुरल साइंसेज और सोशल साइंसेज दोनों के बच्चे शामिल हैं। ये 68-69 पीपल का ग्रुप है। ऐसा ही है या नहीं है ऐसा? सर यस सर, इस तरह ऐसा ही है सर, यही है। ऐसा हुआ तो फिर उसको मैंने भेज दिया था। मजीद नहीं लिंगर ऑन करते, शायद फैजान ने देखा ना हो। आप दोबारा देख लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं मिलता तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। सर मैंने ग्रुप एडमिन को बोला कि यानी सेंड करना, अगर आपके पास है तो कह रहे थे हमारे पास भी नहीं पहुंचे। यार आप कोई बात कर रहे हो फैजान साहब? आपके ये दोस्त आपके सामने हैं, आप उस ग्रुप में एडेड हो। 68 से 69 पीपल जो हैं वो सारे के सारे नेचुरल साइंसेज सोशल साइंसेज के उसमें एडेड हैं। तो जब आप एडेड हैं तो उसमें मैंने पर्सनली जब शेयर किया है तो वो सबको मिला है, तो आपको भी मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये वो कि ग्रुप अगर सर आप, अकरम ने बनाया। यार आप बात सुन लो, मैं भी उसका एडमिन हूँ। आप इस ग्रुप में, जिसमें मैंने अभी लिंक शेयर किया है, आप इस ग्रुप में हैं फैजान के नहीं है? सर ग्रुप का नाम क्या है? ये एडीपी फॉल के नाम से है। तो सर एडीपी फॉल के नाम से हमें एडिट मुझे ऐड नहीं किया गया, और मेरे जो सर अकरम ने जो बनाया था। सर अकरम ने जो एडीपी, बनाया था। ठीक है। अभी इसका जो नाम है वो ADP H8 स्प्रिंग 2020 है। और अगर आप इसमें एडिट नहीं हैं, आप मुझे मैसेज करेंगे, और बल्कि मैं 1 मिनट देख भी लेता हूँ आपको कि आप इसमें एडिट हैं या नहीं है। आप, हमारे पास इसमें इस ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो 66 हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम नेचुरल साइंसेज जो इस ग्रुप में एडेड हैं, शायद फैसल आप नहीं होंगे, सॉरी फैजान, तो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं ऐड कर दूंगा और मैं आपको पर्सनली वो पीपीटी भी भेज दूंगा। ठीक हो गया? यस सर ठीक है। ओके जी, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास, एंड वी आर गोइंग टू बिल्ड, एंड जहाँ पे हमने बात खत्म की थी हमने सारा ओवरव्यू खींच लिया था। अब वी आर गोइंग टू डिस्कस सेपरेटली इंडिविजुअली द 6 steps फॉर राइटिंग, कि किस तरह से हम उन 6 steps को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, और वो 6 steps क्या कहलाते हैं और उनकी क्या क्या डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस हैं। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू। आप लोगों ने अपनी देखना है और मुझे बताना है कि स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है या नहीं हो रही, और यू विल गेट टू नो दैट। ओके जी, सो जी आपको नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। यस सर। ओके फाइन। यस सर। Okay, fine. Iman Maryam is there, I guess. I saw there. I mean, she is there, very much there on the class. So, Iman, what is written over here? Read it loud.
ईमान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो रीड इट लाउड व्हाट इज देयर ऑन योर स्क्रीन. Okay, I think she is not hearing me. Aisha, are you there? सर मैं बोलूं? जी, please. What is written there? Step 1, getting generating ideas. जी, exactly. So step 1 out of those 6 steps, step 1 की आज हम बात करेंगे. Step 1, getting या generating ideas. हम आगे चलते हैं. इसमें मैंने कि क्या क्या तरीके हैं जिनके तहत हमें आइडियाज आते हैं या हम उन्हें ला सकते हैं, हमें वो. लेट्स स्टार्ट. ओके जी. सो ईमान, कैरी ऑन. ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको. Ideas come from lots of places, but the one place स्टार्ट करें. व्हाट इज द हेडिंग? where do ideas come from? जी, एग्जैक्टली. शाबाश. कैरी ऑन. Ideas come from lots of places, but the one place they never ever come from is a sheet of blank paper. Blank paper will never lead to anything better than more blank paper. स्टॉप. ये लेड नहीं है, ये लीड है. विल है ना इससे पहले, तो साथ साथ ये भी देखिए कि विल के बाद लीड की थर्ड फॉर्म भी LEAD, लेड ही पढ़ते हैं. स्पेलिंग जैसे रीड, रेड है. लेकिन कब लीड पढ़ना है और कब लेड पढ़ना है, दिस इज इम्पॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए. व्हेन it is used in past tense, then it is led, and when it is used in simple present or is it used in simple future, it is lead. तो will जो है, will is future, और will के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. I will go, I will play, I will eat, I will dance, I will cook. सो यहाँ पे ये I will read होगा, I will read नहीं होगा. इसी तरह I will lead होगा, I will led नहीं होगा. ठीक है. led कब होगा, जब पास्ट में हम यूज कर रहे होंगे. He led his team to victory. ठीक है. तो ये lead, led, read, read, ये जो फर्क है इसको समझिएगा. प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे यूज होगी, तो फर्स्ट फॉर्म में कि अब यहाँ पे ये लीड फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है वर्ब की, या थर्ड फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. तो यहाँ पे ब्लैंक पेपर विल नेवर लीड, यहाँ लीड फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है. जी, कैरी ऑन. That's why if I had any rules for writing, which I don't, my first and last rule would be anything is better than a blank page. Getting idea isn't usually a matter of having one giant brainstorm. More often, it's a matter of gradually accumulating a little idea here, any other little idea there. Eventually, they all add up. जी, thank you so much, Iman and Mariam. Faisal, if you are there and if you have read this, kindly explain to us what you understand from this very statement. जी सर, सबसे पहले सर यहाँ पे बताया गया है वेयर डू आइडियाज कम फ्रॉम, यानी कि आइडियाज आते कहाँ से है. फर्स्ट लाइन सर जो क्वेश्चन पूछा गया है जी. उसके बाद सर उन्होंने बताया कि आइडियाज कम फ्रॉम लॉट्स ऑफ प्लेसेस, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हम लोग जगहों से उनको आइडियाज़ हम लोग गेन कर सकते हैं. प्लेसेस से मतलब उनका बयान ये है कि हम लोग बुक्स रीड करके कर सकते हैं, नॉवेल्स, ऐसे, और उसके बाद फिल्म, मूवीज़, ये चीज़ें देख के हम लोग सर आइडियाज़ गेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखा है बट द वन प्लेस दे नेवर एवर कम फ्रॉम इज द शीट ऑफ ब्लैंक पेपर, यानी कि वो हम लोग खाली पेपर से कभी भी आइडियाज़. फैसला बहुत अच्छा बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको सम अप कर दें कि बात क्या हो रही है, क्योंकि अब हम अगर एक ही क्वेश्चन आउट करते आपके सामने एक आइडिया है, आप उसको सम अप कर रहे हैं, आपको क्या समझ आया, यानी ये क्या बात है सारी.
सर यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लैंक पेपर कभी भी हम लोग ब्लैंक पेपर से आइडिया गेट नहीं कर सकते। ब्लैंक पेपर से बेहतर चीज़ ये है कि हम कोई भी चीज़ पढ़ लें, हम वही से आइडिया गेट कर सकते हैं, लेकिन ब्लैंक पेपर से हम कभी भी आइडिया गेट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी आप खाली पेज आप लोगों ने पता नहीं छोड़े या नहीं छोड़े, लेकिन मुझे जब हम पेपर चेक करते हैं, स्पेशली फेडरल बोर्ड के पेपर चेक करते हैं, तो आई एम टेलिंग यू कि हमारे सामने जो ऐसे का पेपर होता है, खास करके जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, ऐसे का पोर्शन होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक पेपर छोड़ के आ जाते हैं। तो ये यार मैं मतलब हैरानगी की बात है कि किसी भी टॉपिक पे मजमून अगर आ जाए तो क्या आपके पास कुछ भी लिखने को नहीं है, खाली सब छोड़ आते हैं। तो ये बात ये है कि ब्लैंक पेपर से कभी आपने कुछ ना कुछ उस पर लिखना है, स्टार्ट करेंगे, इनिशिएट करेंगे तो कोई आइडिया आपके जहन में आएगा कुछ। लेकिन मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ज़्यादा आइडिया से मसला वर्डिंग का होता है, लोगों को इंग्लिश लिखनी ही नहीं आती, आइडिया कि आपको पहले लिखना है और फिर आपने आपकी आवाज बस आ रही है। डोमिनेंट है कि एक सर तो जी आपकी आइडियाज आवाज नहीं हैं। आ रही। जी अब आ रही है आप आवाज अपनी मेरी? वीडियो बंद कर लें। यस सर, वो सर आप बीच में काइंडली कोई अपनी बोल रहे वीडियो थे। बंद कर लें। यस सर। ये किसी कोई जो है डिस्टॉर्शन आ रही थी। आप लोग काइंडली अपने माइक्स जो हैं उनको म्यूट कर लीजिए ताकि हमें इशू ना हो। ठीक है, माइक्स म्यूट कर लें। जी हम वापस आते हैं इस बात पे। तो ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना, कभी भी ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना। आपके जहन में जो कुछ भी है वो लिखना है आपने। आपको बेशक ये लगे कि ये अच्छा नहीं है, मुझे लिखना नहीं आता, आप लोगों ने 12-14 साल स्कूल में लगा लिए, आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं सारे के सारे। तो जिस भी टॉपिक पे आ जाए, आपका आइडिया कमज़ोर हो सकता है लेकिन उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आप हमेशा, आपके सामने जब भी किसी मजमून पे आपको कहा जाए कि लिखें, आपने लिखना है। इट डजेंट मैटर, कोई रूल नहीं है राइटिंग का, आपने लिखना है। जी अपने पास रख मैं। ये कौन बोल रहा है यार, ये कौन बंदा है? अच्छा जी, पता नहीं, इसको देखें जी काइंडली, बीच में डिस्टॉर्शन ना हो। सो इसमें सबसे अहम लाइन जो है वो एंड पे है फैसल, अगर आपने पढ़ी हो। More often it's a matter of gradually accumulating a little idea here, another little idea there, eventually they all add up. वकील बताएंगे इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि जी कुछ आइडियाज़ हमने रीडिंग से लिए, कुछ आइडियाज़ हमने अपने दिमाग में सोचे, या कुछ आइडिया हमने देखकर, और कुछ वहाँ से कुछ यहाँ से, और मिल के एक कम्प्लीटली एक क्रिएटिव काम हमारा बन जाता है, फिर एक कंप्लीट आइडिया हमारा आता है। यानी देखिए, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी राइटिंग असाइनमेंट राइटिंग करना शुरू करते हैं तो सारा का सारा स्केच आपके सामने नहीं होता। आप कभी भी कोई ऐसे कोई ड्रामा, कोई स्टोरी पूरे की पूरी पहले से प्लान करके नहीं बैठ सकते। इसका स्टार्ट ये होगा, इसका मिडल ये होगा, इसका एंड ये होगा, इसमें मैं ये बात करूंगा। ये इवेंचुअली आइडियाज जो है वो आपके पास पाइल अप होते हैं, एड अप। एक आइडिया आपको यहाँ से आ गया, दूसरा आपने उनको लिखना शुरू कर दिया, आपने उनको कहीं डायग्राम बना ली, आपने आउटलाइनिंग कर ली, और इस तरह से एक आइडिया जो है वो निकलता जाता है। और हम अगर कोई ये समझे कि एक ही दम मेरे जहन में कोई बात आ जाएगी और सारी की सारी मैं बात लिख लूँगा, तो ये बहुत कम होता है। इवेंचुअली दे एड अप। तो ये एक आइडिया यहाँ से एक वहाँ से लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये बात होगी। हम आगे चलते हैं, सॉरी जी। ये आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, और इसको रीड आउट करेंगे। याकूब अहमद खान रीड आउट करेंगे इसको। याकूब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो इसको रीड आउट करें।
Yaqub, are you listening? जी. Here are foolproof ways to get some words down. Heading है, Yes, sir. heading. How to start getting ideas. Heading है सर जी. जी. Here are 4 foolproof ways to get some words down on that blank page. Making a list, making a cluster diagram, researching our independent investigation, free writing. अच्छा जी, ये चंद, मैंने कहा कि देर आर नो रूल्स राइटिंग के, ये चंद टेस्टेड हैं, फुल प्रूफ तरीके हैं आपकी इमेजिनेशन को, आपके दिमाग को एक्टिवेट करने के, जो हम इस्तेमाल करते हैं. यानी अगर कोई पूछे कि हाउ डू वी गेट आइडियाज़, या ये सवाल आपके पेपर्स के हवाले से आपको आता है कि हाउ व्हाट आर द वेज टू जनरेट आइडियाज़, तो ये जो नाम हैं, मेकिंग अ लिस्ट, मेकिंग अ क्लस्टर डायग्राम, तो ये आपको पता होने चाहिए. नोटबुक्स अभी आपके पास होंगी, आप लोग इसको जॉट डाउन कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर लें. यानी गेटिंग आइडियाज़ के अंदर फिर हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं. इसके अलावा भी हो सकती हैं, ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज तरीके हैं जिनमें लिस्ट बनाना है, क्लस्टर डायग्राम बनाना है, और रिसर्चिंग और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है, और फ्री राइटिंग है. यानी वो जो खाली पेज आपके सामने था और आपके पास सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट दी हुई थी कि ये आपने करना है, उस खाली पेज को गेट सम वर्ड्स डाउन ऑन दैट ब्लैंक पेज, उस खाली पेज पे कुछ वर्ड्स लिखने का, यानी स्टार्ट करने का, और कुछ उस स्याही भरने का जो तरीका है, उनमें ये 4 तरीके हैं. हम इंडिविजुअली चारों को डिस्कस करेंगे कि मेकिंग अ लिस्ट से क्या मुराद है, किस तरह क्लस्टर डायग्राम बनती है, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, और फ्री राइटिंग क्या होती है. ठीक हो गया जी? अच्छा जी, ये आपके सामने हमने पहला यानी जो पॉइंट है उसको हमने ओपन अप किया है, और हमारे पास यहाँ पे अभी हम जाएंगे. उस्मान शहजाद अगर हमें सुन रहे हैं तो उस्मान शहजाद इसकी रीडिंग करेंगे. उस्मान, आर यू हियरिंग मी? उस्मान, am I audible to you? अच्छा, उस्मान इज़ नॉट हियरिंग मी. प्रॉबली वो मीटिंग लगा के कहीं सो गए होंगे कि यार मेरी हाजिरी हो जाएगी. अच्छा, ज़ीशान मसी, आर यू देयर? Yes, sir. Okay, Zishan, I'm just sharing the screen, so you have to read it. Making a list or brainstorming or Storming, क्या word है ये? brainstorming. हाँ जी, और ब्रेनस्टॉर्म एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, इसको आप लोगों ने सुना होगा. ब्रेनस्टॉर्म मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, आप पढ़ लीजिए. और अभी सोचिए आप लोग जिन लोगों ने पहले नहीं सुना कि ये ब्रेनस्टॉर्म क्या होता है. जी. Thinking is the best way I know to get started with a piece of writing. Your mind can flit around the topic quickly. You do not have to write a list in sentences, so you don't get bogged Sorry, down. Try इसमें mistake है, you don't get है, so you don't get bogged down. Okay. Down trying to think of the right word. You can just write anything that comes to mind. Exactly. Thank you, Ji. Okay. Umar Farooq, if you are hearing us, kindly
enlighten us on this कि ये क्या आपको समझ आया है कि making a list से क्या मुराद है? उमर फारूक, are you there? Yes, sir. जी उमर, काइंडली इस पे बात कीजिए, क्या समझ आया आपको? मेकिंग अ लिस्ट, हम कैसे लिस्ट बनाते हैं और ये है क्या? ये इसके अलावा जो पीछे लोग हैं ये बात